ओ माई गुडनेस दोस्तों, वी आर दी विटनेस ऑफ एपिक एडवांस बुकिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका लियो के अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 4 में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे लियो ने लिटरली गाइस आप लोग कह सकते हो कि होश उड़ा दिए। भाई साहब, जो आपने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सही खबर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसकी हो गई, हम क्या पागल हैं? अभी तो खुली एडवांस बुकिंग 100 करोड़ कैसे हो गई? तो गाइस इसमें भी ट्विस्ट है, रुको जरा सब्र करो, कर लेंगे बात। वहीं इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग खुली, और खुली तो किस किस लैंग्वेज में खुली और किस किस लैंग्वेज से किस किस तरीके की एडवांस बुकिंग हुई, और आप लोगों की निगाहें हिंदी वाले वर्जन की तरफ भी है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब पहले ही खुल जाए, एडवांस बुकिंग जल्दी खुल जाए, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे अपने थलपति विजय की मूवीज का यही है भाई सिनारियो कि एक दिन पहले रिलीज होता है हिंदी वर्जन में। पहले तो फिर भी दोस्तों देखो नेशनल चैन में रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार तो नेशनल चैन में भी रिलीज नहीं किया जा रहा, पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स में। तो देखेंगे कि गाइज क्या खुला है या नहीं। और गाइज यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखो भाई यही कमाल होता है, यही धमाका होता है जब दो बड़े डायरेक्टर और स्टार मिलते हैं, दो होनहार डायरेक्टर और स्टार मिलते हैं। देखो भाई थलपति विजय के अंदर वो पोटेंशियल है, वो भाई बॉक्स ऑफिस में आग लगा सकते हैं। लिटरली गाइज यहाँ पे जिस तरीके की एडवांस बुकिंग हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने ओपनिंग डे में वो कलेक्शन करेगी जैसा किसी ने गाइज सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस में ही RRR और बाहुबली को टक्कर देने की ओर है। तो करेंगे बात डिटेल में, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखो, मैंने ये आपको बात कही कि जब दो होनहार स्टार और डायरेक्टर मिलते हैं तो यही कमाल होता है, यानी कि जबरदस्त बॉक्स ऑफिस में एडवांस होता है। लास्ट टाइम देखो भाई हमने थलपति विजय को बीस्ट और वारिशू में देखा। देखो भाई साहब, थलपति विजय का हाल ये है कि अगर इसको कोई डायरेक्टर अच्छे से यूज करेगा दोस्तों, तो ये बंदा वो कलेक्शन कर सकता है जैसा किसी ने सोचा नहीं। मतलब आप लोग कह सकते हो कि भाई कॉलीवुड के, तमिल इंडस्ट्री के सलमान खान है। सलमान खान का भी गाइस यही सीन है। हमने आज टाइगर 3 का ट्रेलर देखा, देखो भाई किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है, बवाल। और इससे पहले किसी का भाई किसी की जान, इवन राधे, आप लोगों ने देखा कि गाइस क्या हुआ। वही गाइस यहाँ पे थलपति विजय का भी है, क्योंकि देखो अगर आप लोग एटली कुमार की मूवी में उनको देखते हो, लोकेश कनगराज की मूवी में उनको देखते हो, तो भाई उनका भयंकर रूप देखने को मिलता है। वहीं बीस्ट और वारिसू में आप लोगों ने देखा ही कि गाइस क्या हुआ। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है गाइस, ये वाला जो नंबर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई बीस्ट ने अपने लाइफ टाइम में दोस्तों कितनी एडवांस बुकिंग की थी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तमिल से लगभग 26 करोड़ 80 लाख रुपए, तेलुगु से 4 करोड़ 60 लाख रुपए, हिंदी से 33 लाख रुपए, यहाँ कन्नड़ा वाले वर्जन से 2 लाख रुपए। शायद मलयालम में रिलीज नहीं किया गया था, वो लोग तमिल को ही अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अभी देखो भाई साहब ये जो है गाइस लियो, ये बवाल काटे हुए केरला इंडस्ट्री में बवाल टाइप के एडवांस हुआ है दोस्तों। इवन ऑल टाइम हाई गैस एडवांस कर चुकी है, बिफोर 2-3 दिन रहता है अभी। तो गाइज यहाँ पे 31 करोड़ 75 लाख रुपए की एडवांस बीस ने भी की थी। अच्छा उसका भी ट्रेलर था, लेकिन गाइज एवरेज स्टोरी की वजह से मामला फीका पड़ गया। हालांकि डायरेक्टर वो भी ठीक थे, क्योंकि उन्होंने ही तो भाई साहब जेलर भी दी थी नेल्सन ने गाइस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच ने दोस्तों 31 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। अगर हम लोग वारिसू का हाल देखें तो गाइस इसकी हालत तो और ख़राब थी, लगभग 11.5 करोड़ रुपए के ऑल लैंग्वेज दोस्तों कलेक्शन हुए थे। तो आप लोगों को अगर मैं आपको बताऊं कि गाइज यहाँ पे जो वारिसू ने अपने लाइफ टाइम के डे 1 में एडवांस किया था, ये उससे डबल से भी ज़्यादा कर चुकी है इंडिया के अंदर। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वारिसू पीछे छूटा, बीस्ट को भी दोस्तों ये जल्दी पीछा कर देगी कल तक। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊं कि किस तरीके के दोस्तों इसके एडवांस हो चुका है, तो सबसे पहले इसके तमिल वाले वर्जन से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तमिल वाला वर्जन जब मैं गाइस ये चेक कर रहा हूं, लगभग आप लोग कह सकते हो कि 10 लाख टिकट सोल्ड आउट करवा चुका है, 10 लाख तमिल वाला वर्जन दोस्तों। और लगभग जब मैं गाइस ये चेक कर रहा हूं भाई साहब 20 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ तमिल वाले वर्जन से। अगर एग्जैक्टली अमाउंट बताऊं तो 20 करोड़ 50 लाख रुपए, जगह इस तरीके के कुछ हिसाब किताब है। हालांकि यहाँ पे दोस्तों देखो जो एवरेज टिकट प्राइस है वो बेहद ही कम है। जगह यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी मूवीज से कंपैरिजन करें, जैसे कि
पठान, जवान, इनके जो दोस्तों जो एवरेज टिकट प्राइस होते हैं ये 272 273 रुपये होते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे कमी है, अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। 200 रुपये एवरेज टिकट प्राइस है। अगर हम लोग तमिल के आईमैक्स वाले वर्जन का बात करें तो गाइज यहाँ पे 55 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तेलुगु का हालचाल देखें तो गाइज तेलुगु में भी आप लोग कह सकते हो कि लाख से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो गए। और अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो ये तो और बेकार है दोस्तों, ये तो तमिल से ही बेकार है। लगभग 142 रुपये और एडवांस बुकिंग लगभग 1,75,00,000 रुपए की दोस्तों हो गई है। अगर मैं आपको टोटल एडवांस बुकिंग बताऊं तो सर पकड़ लोगे। जी गाइस, आप लोग बोलोगे कि यार ये तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भाग रही है। मतलब गाइस 23 करोड़ ऑलमोस्ट। जी गाइस 23 करोड़ ऑलमोस्ट। और ये रिपोर्ट पता नहीं दोस्तों कब तक का है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी जब मैं चेक कर रहा हूं तो इस तरीके के कुछ रिपोर्ट्स हैं। यानी कि गाइस कल मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे तक ही बीस्ट का गेम बजा देगी दोस्तों। ये बीस्ट दूर जाके फेंकेगा। बाकी गाइज अगर हम लोग शहर वाइज ऑक्यूपेंसी देखें कहाँ कहाँ कितने शोज खुल गए और किस तरीके की ऑक्यूपेंसी है, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि दिल्ली एनसीआर में अभी 12 शोज खुले हैं। हालांकि देखो हिंदी वर्जन नहीं खुला, लेकिन दिल्ली में भी दोस्तों तमिल वर्जन को देखा जाता है। अगर मुंबई की बात किया है 71 शोज खोले गए, 22% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 25 शोज खोले गए, 22% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 834 शोज खोले गए, 450 हाउसफुल है दोस्तों, 150 फीलिंग फास्ट, 65% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद तमिल वाला वर्जन 40 शोज खोले गए, 60% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 293 शोज खोले गए। देखो भाई चेन्नई में ये गाइस शोज मुझे जहां तक लगता है कि जाएगा 260 700 800 जाएगा बेनिफिट शोज को अगर हम लोग जोड़ लें। देखते हैं गाइस और कितने शोज मिलते हैं, क्या फिर या फिर चेन्नई में इतने ही शोज खुलते हैं गाइस, मुझे कोई समझाए। क्योंकि बेंगलुरु में बहुत शोज हैं लेकिन चेन्नई में कम है और खुलेंगे जहां तक मुझे लगता है। 85% की ऑक्यूपेंसी। मदुराई में 160 शोज, 66% की ऑक्यूपेंसी। कोयम्बटूर में 205 शोज, 81% की ऑक्यूपेंसी। सालेम में 17 शोज, सारे हाउसफुल। वेल्लौर में 45 शोज, सारे हाउसफुल नहीं 40% की ऑक्यूपेंसी। डिंगूल में 42 शोज और गाइस 69% की ऑक्यूपेंसी। कोची, ये देखने वाली बात है। देखो भाई कोची में लास्ट टाइम दोस्तों अगर हम लोग देखें बीस्ट और वारिशु में से कितने कितने शोज इनको मिले थे, तो आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 300 350। लेकिन गाइस यहाँ पे कोची में नहीं, मतलब केरला स्टेट में। तो गाइस केरला के कोची में लगभग आप लोग कह सकते हो कि अकेले 1,15,00,000 रुपए की कमाई हुई है यहीं से, इस जगह से गाइस। तो ये बहुत अच्छे दोस्तों एडवांस हुआ है। और अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो यहाँ पे 7,45,00,000 रुपए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट से कमा के दे दिया गाइस। जी गाइस 7,45,00,000 रुपए। लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से केजीएफ का था 7 करोड़ में भी दोस्तों कितना 18 या फिर 20 लाख रुपए ऐसा ही कुछ था। आप लोग मुझे एग्जैक्टली अमाउंट कमेंट में बता दें, लेकिन फेल कर दिया दोस्तों, मतलब उसको पीछे कर दिया है। कोची में लगभग 356 शोज खोल दिए गए, 356 शोज, जिसमें 65% की ऑक्यूपेंसी। त्रिची में 56 गाइस शोज हैं, 93% की ऑक्यूपेंसी। त्रिवेंद्रम में भी शायद गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गाइस शोज दिए गए, और जिसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे ख्याल से ये भी केरला स्टेट में है। तो कहीं ना कहीं 369 शोज में 230 हाउसफुल और 20 फीलिंग फास्ट, 52% की ऑक्यूपेंसी। मैसूर में दोस्तों 53 गाइस शोज, 32% की ऑक्यूपेंसी। इस तरीके का हिसाब किताब है। बाकी अगर हम लोग आईमैक्स का हालचाल देखें तो आप लोग कह सकते हो कि 25 शोज बेंगलुरु में ही दिए गए हैं, और वो भी गाइस कह सकते हैं 40% हाउसफुल है। अगर हम लोग तेलुगु का हालचाल देखें तो गाइस हैदराबाद में 175 शोज खोल दिए गए हैं, जिसमें से भाई 50 हाउसफुल और 20 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु में 15 शोज हैं, विशाखापट्टनम में 63 शोज। इस तरीके का गाइस कुछ हिसाब किताब है। हालांकि कुछ जगह दोस्तों यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि हिंदी में भी इसके सिंगल स्क्रीन में शोज खोल दिए गए हैं। तो गाइस लग रहा है कि शायद ये हिंदी में वो वाली परंपरा अपनाए ना, यानी कि रिलीज से एक दिन पहले एडवांस बुकिंग हिंदी में खुलेगा। क्योंकि देखो भाई बीस्ट मूवी जब मैं देखने गया था ना गाइस, तो जिस दिन रिलीज हुआ था उसी दिन एडवांस बुकिंग खुली थी भाई साहब। मतलब गाइस ऐसा हाल हो गया था, जबकि उस वक्त साउथ की मूवीज बहुत चलती थी। आप लोग बोलोगे कि ठीक है इंडिया में इतनी एडवांस बुकिंग हो गई, कोई बात नहीं, 23 करोड़ समथिंग। लेकिन ये तो बता दे भाई साहब विदेशों में क्या हाल है, और 100 करोड़ तूने आखिर बोला कैसे। दोस्तों हकीकत में इस मूवी ने 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है, लेकिन अपने फर्स्ट वीकेंड के लिए। बेबी गाइज मेरे ख्याल से थर्सडे को मूवी रिलीज हो रही है 19 तारीख को, तो 4 दिन का गाइज वीकेंड। जबरदस्त तरीके की गाइज यहाँ पे एडवांस हुई है, बाहर विदेशों में भी इंडिया में भी 100 करोड़ ठोक के मारे गाइज। अगर इंडिया के अंदर इसने अभी 2-3 दिन रहते ही लगभग 23 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है, तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों बाहर विदेशों में भी लगभग 40 करोड़ रुपए के दोस्तों नंबर आ चुके हैं। अगर मैं आपको एक अमाउंट बताऊं, इंडिया से ज्यादा बाहर विदेशों में
यानी कि एडवांस बुकिंग दोस्तों कितने की हो गई है, लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा, 63 से 65 करोड़ के बीच में कुछ गाइज एडवांस बुकिंग हो गई है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि ओपनिंग डे में सबसे ज़्यादा किसने कमाई की थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, बाहुबली 10 मिलियन, जिसका गाइज कलेक्शन अगर हम लोग देखें तो होता है 83 करोड़ बाहर विदेशों में ओवरसीज से। हालांकि देखो भाई साउथ में ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट डे तो खूब कमाई, लेकिन दूसरे दिन घुटनों में मेरे भाई, चाहे मूवी कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि गाइज देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पठान से कंपैरिजन करें या फिर जवान से, जवान का फर्स्ट डे तो देखो भाई इतना कोई बहुत ग्रांड नहीं था, या फिर जवान का कोई बहुत ग्रांड नहीं था, पठान का 37 करोड़ और जवान का 40 करोड़, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन इनकी कमाई बढ़ती है। ये चीज़ अच्छी होती है जिसकी वजह से 1000 करोड़ पॉसिबल लगता है। लेकिन गाइज यहाँ पे दूसरे दिन अगर हम लोग देखें 83 करोड़ बाहुबली का, फिर गाइज फर्स्ट डे 83 यानी कि 10 मिलियन बाहुबली का, और फिर दूसरे दिन दोस्तों कितना मे बी मेरे ख्याल से दोस्तों 30 या फिर 35 करोड़ ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। बाकी तो देखो भाई यूके में नंबर 1 बन चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त तरीके की बुकिंग है, इवन न्यूजीलैंड, यहाँ पे दोस्तों जर्मनी में भी खुल चुकी है, सिंगापुर, इवन दोस्तों नीदरलैंड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भाई यूएसए में भी काफ़ी अच्छी एडवांस है। लेकिन गाइस देखो किसी ने क्या सोचा था कि मिडल ईस्ट या गाइस गल्फ कंट्रीज में यहाँ पे बवाल काट रही है दोस्तों ये मूवी। अगर हम लोग यहाँ पे आपको बताएं तो भाई एक पोस्टर सा गाइस घूम रहा है, गल्फ कंट्री में लगभग 1,70,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। 1,70,000 यूएस डॉलर नहीं, 1,70,000 दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। ओ भाई साहब मिडल ईस्ट में दोस्तों, रेस्ट इन पीस, सारे रिकॉर्ड पीछे 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 बहुत पीछे, इस तरीके का दोस्तों कुछ हिसाब किताब है। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग आपको और बताएं कुछ यहाँ पे भयंकर रिकॉर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लियो के नाम होने वाला है, तो गाइज देखो यहाँ पे यार बुक माई शो, भाई साहब बुक माई शो इंटरेस्ट दोस्तों, मतलब ये भी एक अलग ही दोस्तों इतिहास रच रहा है। मैं गाइज अगर आप लोगों को बुक माई शो का हिसाब किताब दूं तो दिखाऊं तो सर पकड़ लोगे। लगभग 1.3 मिलियन पर घंटे, 27 या फिर एक सेकंड चेक कर लेते हैं, पर घंटे दोस्तों लगभग 27,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं जब मैं गाइज ये चेक कर रहा हूँ। बाकी गाइज इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और अपडेट बताऊं तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट घूम रहा है, बताया जा रहा है सिंगापुर में भी दोस्तों इसने रिकॉर्ड बना दिया भाई, 35,000 टिकट दोस्तों सोल्ड आउट कर दिए हैं। भाई साहब कौन देख रहा है भाई, एडवांस में ही इतनी गाइज इसको बुक कर दिया है। लिटरली गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब बवाल धमाल मालामाल। लेकिन गाइज यहाँ पे यार सबसे बड़ा गाइज देखो क्वेश्चन ये है कि यार हिंदी में भी अगर दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाए ना तो 1000 करोड़ हलवा होगा। जंग आई, हम लोग देखते हैं कि जो भी मूवी 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती है वो 1000 करोड़ तो एटलीस्ट करती है। KGF, RRR, पठान, जवान, उनका फर्स्ट डे 100 करोड़ होना जरूरी है। यहाँ पे 100 करोड़ तो छोड़ दीजिए दोस्तों, 150, 160, 180 करोड़ भी दोस्तों ये कर सकती है अपने डे 1 में। एडवांस में ही दोस्तों देखो किस तरीके के कलेक्शन इसने कर लिए, इंडिया के अंदर सही 23 करोड़ की कमाई। क्या कहना है आपको इसमें मेरे भाई, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।